नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय जगताति कृष्ण वंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरे स्कंद में का चौथा अध्याय, यहाँ से शुद्ध गोस्वामी जो है उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। सुत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में कहते हैं कि ये जो सारी कथा है मैंने शुद्ध गोस्वामी महाराज जी के मुख मुखारविंद से सुनी, जब वो परीक्षित को आ जिसकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो गई थी, उसको कथा सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा। और सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित ने शुद्ध गोस्वामी जी से पूछा, हे ब्राह्मण मेरे को सृष्टि के विषय में बताइए, तो यहाँ पर वो आ, उनको क्योंकि वो स्वयं भक्त थे तो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान की प्रशंसा करते हुए अब पता होते भी वो शुद्ध गोस्वामी महाराज जी के मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। परंतु ये कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबको बतलाना चाहता हूँ कि बुधवार को गीता जयंती है। तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है हर बुधवार को 9 बजे शुरू होता है, और ऑफ कोर्स गीता जयंती जो है वो सुबह से चालू हो जाएगी, तो 9 बजे आपको गीता के महात्म्य के बारे में कुछ बताऊंगा तो काफी लेट हो जाएगा। तो गीता जयंती के अवसर पर मैं आपको पहले तो आ, एडवांस में आपको उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और थोड़ा सा गीता के विषय में जरूर बता दूं, जो गीता, ये जो भगवत गीता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त जो अर्जुन है उसको उपदेश दिए। भगवत गीता जो है ये महाभारत का अंश है। महाभारत जो कि वेद व्यास मुनि जी ने रचना की, और उसमें जो भीष्म पर्व है उसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद को भगवत गीता कहते हैं। भगवत मतलब भगवान, गीता मीन जो उनके मुखारबिंद से गीत। तो भगवान का जो मुखारबिंद से जो उसने अर्जुन को बताया उसको कहते हैं भगवत गीता। और जो श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता भगवान के मुखारबिंद से अपने विषय में बता रहे हैं। भागवत भगवान के विषय में भक्तों के मुखारबिंद से सुनाई जा रही है। चार कुमारों के मुखारबिंद से, शुद्ध गोस्वामी के मुखारबिंद से, और सूत गोस्वामी के मुखारबिंद से। तो इस तरह ये जो चर्चा है ये भगवान के विषय में है। और जो भगवत गीता की जयंती आती है तो हमारा निवेदन है कि भगवत गीता की जयंती के दिन आप एटलीस्ट सारी गीता का अध्ययन करने की चेष्टा करें। साल में एक दिन आता है। हम सब जो हमारी भौतिक जीवन है उसमें व्यस्त रहते हैं 24 घंटे, 365 दिन। तो एक दिन निकाल लीजिए, और गीता का जो पाठ है अपने घर पर, किसी भी भाषा में आपके पास गीता है, हिंदी में है, पंजाबी में है, इंग्लिश में है, भगवान सब भाषाएं समझते हैं। भगवान पशु पक्षियों की सबकी भाषा उनको आती है। जरूर नहीं आप संस्कृत में पढ़िए, आपको संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, किसी भी भाषा में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए। तो गीता के जो 18 अध्याय हैं, 6 कर्म योग, 6 भक्ति योग, 6 ज्ञान योग। तो आप 18 अध्याय पढ़ेंगे तो जो तो नित्य रोज पढ़ते हैं हम तो जल्दी पढ़ लेते हैं, मगर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी या कभी 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 कभार पढ़ते हैं, जब अभ्यास नहीं है, तो उनको 3 घंटे लगेंगे। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि गीता जयंती के दिन आप 6 अध्याय पहले पढ़ लीजिए। कभी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, 2 4 5 मिनट, तो आप फिर दोबारा फिर कुला वगैरह करके, जरूर नहीं, जूठे मुंह से नहीं बैठना। तो 6 अध्याय पढ़िए, फिर 6 अध्याय पढ़िए, और फिर 6 अध्याय पढ़िए। तो इस तरह आपकी जो गीता के जो 18 अध्याय है उसका पूजन हो जाएगा गीता जयंती के दिन। और एक और निवेदन है आपसे कि गीता जयंती के दिन आप किसी व्यक्ति को गीता का उपहार जरूर दीजिए। सो आपके पास अभी
तीन चार दिन है, इतवार सोमवार मंगलवार 3 दिन है। तो आप बाजार जाइए, कुछ गीताएं खरीद लीजिए और अपने हाथों से, कई संस्थाएं तो ऐसा करती हैं जी, गीता स्पॉन्सर कर दीजिए, बाद में पैसे जेब में डाल लेते हैं या उनको स्पॉन्सर वगैरह, वो एक फंड रेजिंग का सिस्टम होता है, ऐसा मत कीजिए। गीता लेके आइए आप, जहां से भी लेके आइए, गीता प्रेस से लेके आइए, कहीं और से लेके आइए। गीता को लाके अपने हाथों से अपने सगे संबंधी को, दोस्त मित्र को आप गीता का जरूर वितरण कीजिए, गीता उनको दीजिए, उपहार में दीजिए। और उसका कारण है कि 99% लोग जो हैं गीता नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है। तो हमारा निवेदन है, आप उनको बताइए, देखिए जी आज गीता जयंती है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और आप देखते हैं कि संसार में लोग भय में रहते हैं, हमको कई बार की कई बातों का शोक हो जाता है, भय हो जाता है। सबके जीवन में ये जो समय आते हैं जाते हैं। तो उसके लिए शंकर जी ने एक बहुत बड़ी आ, हमको सुझाव दिया है। शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती को, हे देवी, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। अरे गीता का जो शास्त्र, गीता शास्त्र इतना पुण्य है, या पठेत प्रयत पुमान, जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, विष्णु परम अवाप्नोति, अरे उसको विष्णु विष्णु पद्म अवाप्नोति, उसको विष्णु भगवान के पदम मिल जाते हैं, चरण मिल जाते हैं, उनकी प्राप्ति हो जाती है। भय शोक आदि वर्जिता। और इस जीवन में भय और शोक, सब व्यक्ति, एक एक जीव भय में रहता है। आप देखोगे कभी कबूतर को, चिड़िया को खाते हुए तो ऐसे ऐसे देखते हैं कहीं कोई दूसरा जानवर उनको अटैक ना कर दे। भय, हम लोग भय में रहते हैं, कल को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, और अपने शरीर का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। भय। और कई बार पिछली बातें ऐसी ऐसी हो जाती हैं, कोई सगा संबंधी हमको कोई ऐसा कष्ट दे देता है जो कि हमारे मन में ऐसे एक धार सी खिंच जाती है और वो निकलती नहीं है। उस सोच सोच के शोक होता है। तो ये शोक और भय जीवन में है। तो भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे देवी, गीता शास्त्र में नम पुण्यम, ये जो गीता का शास्त्र है इतना पुण्य है, ये पठेत प्रयात पुमान, जो व्यक्ति पढ़ता है, नित्य रोज पढ़ता है, विष्णु पदम अवाप्नोति, उसको विष्णु भगवान विष्णु के चरण मिलते हैं। और भय शोक आदि वर्जिता, उसके जीवन में भय और शोक निकल जाते हैं। तो आप लोगों को बताइए, आपको किसी वस्तु का भय है, आपको किसी वस्तु का शोक है, तो आपके लिए ये उपहार, इसको आप रोज नित्य पढ़िए। सुबह पढ़िए, दोपहर को, शाम को, जब मर्जी पढ़िए। जरूर नहीं कि सुबह उठते ही पहले पाठ पूजा का समय आप करें। हमारी तो पाठ पूजा 24 घंटे चलती है, मगर साधारण व्यक्ति जो नहीं है, जब भी मर्जी कर ले, मगर पढ़े, नित्य रोज पढ़े। तो उसको एक और बात बताइए, जिसको भी आप उपहार देने जा रहे हैं, उसको बताइए, देखो ये गीता पढ़ने से एक और बात की है। संजय ने कहा है, जो कि धृतराष्ट्र का रथी था, उसने गीता के लास्ट श्लोक जो है, पहला श्लोक जो गीता का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र से शुरू होता है, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्वा माम का पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय, ये पहला श्लोक। गीता का लास्ट श्लोक कौन सा है? यत्र युगे श्री कृष्णो तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री भुजो भूति ध्रुवा नीतिर्मम। लास्ट श्लोक में गीता में आप बताइए लोगों को, गीता में आपको नहीं आता श्लोक, कोई बात नहीं, उसके सामने गीता खोलिए तो देखो अखीला श्लोक। अरे क्या लिखा है इसमें? लिखा है यहाँ पर भगवान कृष्ण है, यहाँ पर भगवान अर्जुन है, तत्र श्री, वहां पर ऐश्वर्य धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। और साथ में क्या होगा? विजय, हमेशा विजयी होती है। जैसे पांडवों के बड़े बड़े संकट आए जीवन में, तो क्या किया? विजय, उसको अंत में विजय प्राप्त हुई। तो कोई व्यक्ति को भय है, शोक है किसी बात का भी, अरे ये जो गीता है इसके अंदर अर्जुन और कृष्ण दोनों हैं,
और यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां पर ये दोनों है वहां पर क्या चीज होती है? तत्र श्री, वहां पर ऐश्वर्य, धन संपत्ति, क्योंकि जहां ठाकुर जी हैं तो वहां पर उनकी पत्नी लक्ष्मी भी संग में रहेगी ना। तो वो तो छोड़ के नहीं जाती कभी भी, वो तो चरणों में ही रहती है 24 घंटे ठाकुर के, विष्णु भगवान के। तो इसलिए जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। लक्ष्मी, धन संपत्ति ऐश्वर्य होगा आपको, साथ में विजय होगी, और क्या होगा? भूति ध्रुवा, अलौकिक शक्ति। ये लोक की शक्ति नहीं, यहाँ शक्ति होती जैसे हमने कोई चीज उठाई, हमारे में थोड़ी सी शक्ति है, हम गाड़ी चलाते हैं, शक्ति से चलाएंगे ना। आपका हाथ पांव ना चले तो गाड़ी भी नहीं चलती। किसी को पैरलाइज रही तो कुछ उठा भी नहीं सकता व्यक्ति, शक्ति। कोई व्यक्ति, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, किसी को मारता है, गुस्सा मारता है, थप्पड़ मारता है, वो बेचारा डर के बैठ जाता है क्योंकि उस पर ज्यादा शक्ति है। तो यहां पर जिसके घर में भगवत गीता का नित्य रोज पाठ होता है, भगवान कृष्ण का, अर्जुन जहां पर है, जहां पर कृष्ण और अर्जुन है वहां पर धन संपत्ति, विजय, अलौकिक शक्ति। अलौकिक, इस लोक की शक्ति नहीं, अलौकिक शक्ति, जो इस संसार में शक्ति नहीं है। हवा में शक्ति है, अग्नि में शक्ति है, मगर यहां पर अलौकिक शक्ति, इस लौकिक, लोक, लौकिक, परलौकिक, परलोक। लोक, इस संसार को लोक कहते हैं। अलौकिक, जो इस लोक से नहीं है, जो इस संसार से नहीं है, जो आ, अध्यात्म जगत से अलौकिक शक्ति होगी। सर्टेनली, जरूर। ये नहीं है कि शायद या थोड़ी सी, या होगी कि नहीं होगी, मैं गीता पढ़ना शुरू करूंगा होगी कि नहीं होगी। होगी, ध्रुव, वर्ड यूज किया, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है सर्टेन। और नीतिर मम, हाँ, नीति होगी वहां पर। लोग अनीति से जीते, नीति से, न्याय पूर्वक उसका घर होगा। तो आप ये लोगों को बताइए। और एक और बात बताइए लोगों को, 11 तारीख याद रखिए। एक और बात बताइए, उसको बोलिए देखो आपने कभी वेद शास्त्र तो पढ़ा नहीं, पढ़ नहीं सकते, बिजनेस में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, परिवार में बिजी हैं, किसके पास समय है? वेद शास्त्र, कलयुग है ना, किसके पास समय है? कई बार लोग बोलते हैं अरे मरने का समय नहीं है। हाँ, हंसी आती है हमको कई बार, जब मरने का समय होगा, मृत्यु आएगी तो वो समय नहीं पूछेगी, वो तो मार देगी। खैर, किसी के पास मरने का भी समय ना हो, तो पढ़ने का समय ना हो वेद शास्त्रों को, तो उसके लिए भी शंकर भगवान ने पार्वती को एक और सुझाव दिया। अरे पार्वती, हे देवी, सर्व उपनिषदों का वो दोगदा गोपाल नंदन, ये जो 4 वेद है ना, उनका जो तत्व है, उनका जो निचोड़ है वो उपनिषदों में है। और उन उपनिषदों 108 उपनिषद, उपनिषद कहते हैं कोर्सेस। जैसे स्कूल में जाते हैं, कोर्स किया, कौन सा कोर्स कर रहे हो स्कूल में? इंग्लिश का कर रहे हैं, ज्योमेट्री का कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग कोर्सेज। तो वेदों में भी कोर्स होते हैं। तो वेदों में 108 कोर्स है। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने उपनिषद लिखे। उनमें से एक उपनिषद का नाम है गीतोपनिषद। गीता भी एक उपनिषद है, इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। मगर ये जो उपनिषद है, जो 4 वेद हैं उनका निचोड़ है। 4 वेदों का जो निचोड़, जो आप सबका निकाल लो, उनका निचोड़ पुराण, पुराणों का निचोड़ उपनिषद, जो 18 पुराण है। 18 पुराण, वेदों का निचोड़ 18 पुराण, 18 पुराणों का निचोड़ 108 उपनिषद। 108 उपनिषद में जो भगवत गीता उपनिषद, तो यहां पर वो कहते हैं, शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हे देवी पार्वती, सर्व उपनिषदों का वो, जितने भी उपनिषद हैं, ये उपनिषद जो है ये गौ के रूप में है, दोगदा गोपाल नंदना। और उन उपनिषदों का दूध कौन निकाल रहा है? गोपाल नंदन कृष्ण। और दूध निकालने का तो उसके लिए बछड़ा भी चाहिए। बोलते बछड़ा, बछड़ा कौन है फिर? उपनिषद गौएं बन गई। हमारे गोपाल, गवाला है, वो है ही गवाला, गवाला बन गए।
वो उपनिषदों का निचोड़ निकाल रहे हैं। तो कोई बछड़ा भी होगा। पार्थो वत्ससुर भोक्ता। अरे जो पार्थ अर्जुन है वो बछड़े के रूप में है। तो उपनिषद दूध निकाल रहे हैं। दूध कौन सा है? गीता। दुग्ध गीता अमृतम महान। अरे ये जो महान अमृत जो है, गीता जो है, ये अमृत है सब उपनिषदों का। तो आप बताइए, वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पुराण नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उपनिषद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, सबका निचोड़ जो है भगवत गीता, उन्होंने अपने मुखारविंद से कही है। तो जब आप ये करेंगे तो उसके लिए ठाकुर जी ने एक और बात कही है। जो भी व्यक्ति गीता का किसी को उपदेश देता है, गीता का किसी को बतलाता है, उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं गीता के अंदर, नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय करता, मेरे से उससे और कोई भी प्रिय नहीं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, ये जो मैंने तेरे को उपदेश, मैंने तेरे को जो बताए हैं, जो भी व्यक्ति इन उपदेशों को किसी और को बताएगा, मेरे को उससे प्रिय व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। और भविता नाज में तो स्माद अन्य प्रिय, अरे भविष्य में भी कोई मेरे को उससे ज्यादा प्रिय नहीं होगा। तो देखो कितना लाभ है गीता जयंती पे। तो हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप गीता जयंती के दिन 18 अध्याय का ध्यान कीजिए। गीता आप नहीं पढ़ते हैं तो गीता प्रेस की या स्वामी प्रभुपाद जी की जो गीता है, ये इनमें से कोई भी गीता ले आइए, और इनमें आप गीता जयंती के दिन आप एक अपना संकल्प कर लीजिए। अरे इतना लाभ है, शंकर जी इतनी इतना कह रहे हैं, हमारे ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं, मेरे को उससे कोई प्रिय नहीं है, भय भी दूर हो जाएगा, शोक भी दूर हो जाएगा, धन संपत्ति, विजय, अलौकिक शक्ति, सब कुछ आने वाला है। अरे आज से ही मैं गीता शुरू करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कल से ही शुरू कर दो पढ़नी। तो नहीं तो शुभ मुहूर्त निकालिए, गीता जयंती के दिन हर रोज, सारा अध्याय नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, समय कम है आपके पास, व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी काम में, ये संसार की जो भी आपके कर्तव्य हैं, तो एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए रोज का। बस 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट लगेंगे बस। एक श्लोक कितनी देर लगती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायु स्वमाम का पांडवाचार्य की संजया, बस इतना समय लगा एक श्लोक पढ़ना चाहिए। दूसरा श्लोक अध्याय पढ़ सकते तो बहुत है। ठीक है, तो गीता के बाद अब हम वापस हमारा जो रेगुलर आज का जो सत्संग है, जो कि भागवत के ऊपर है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज शुभदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, हे शुभदेव गोस्वामी, हमको ठाकुर जी की जितनी अद्भुत लीलाएं हैं, और इन अद्भुत लीलाओं में से हमको सृष्टि के बाबा ये भी जो ये आमले की तरह बना दिए, ऐसे बना दिया, खेल खेल में जैसे गुरोंदे बनाते हैं भगवान ने, तो ये जो सारी सृष्टि है, जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं बचपन में, अरे ऐसे करके सृष्टि रचना कर देते हैं, और वो भी एक बार नहीं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं, बनाते हैं बिगाड़ते हैं। तो प्रभु आप हमको थोड़ा सा वैसे बताइए, कैसे भगवान ये इतनी बड़ी अद्भुत रचना करते हैं? ये जो रचना है हमारी समझ से बाहर है, अकल्पनीय रचना है। आप हमको, आप अपने मुखार बिंद से हमको आप, हे सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण, आप अपने मुखार बिंद से बताइए। यहाँ पर सूत गोस्वामी जी उनको पहले कहते हैं, इति उपमंत्र राजा गुना कथने हरि। जो राजा परीक्षित थे वो कह रहे हैं, हे प्रभु, जो भगवान के जो गुण हैं उनका वर्णन करिए। तो जो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जब परीक्षित ने इस तरह शुभदेव गोस्वामी को पूछा, तो तुरंत जो शुभदेव गोस्वामी भावावेश हो गए, और ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, ऋषिकेश कृष्ण को याद करते हुए, प्रति वक्तुम चक्र में है, क्रम पूर्वक उस कथा को, जो जो भगवान कृष्ण की कथा है, अब उसको क्रम पूर्वक बताने की वो चेष्टा कर रहे हैं, क्रम पूर्वक बताने लगे हैं शुभदेव गोस्वामी। तो यहां से जो भागवत कथा है शुभदेव गोस्वामी का, ये पहला
जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सुखदेव उवाचा, सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी क्या कहते हैं, न मैं प्रश्न पुरुष पुह से, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं? बार बार भुए से। अरे उस परम पुरुष कृष्ण को प्रणाम, दोबारा दोबारा प्रणाम, दोबारा दोबारा प्रणाम। यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको भावावेश में आके बार बार कृष्ण भगवान को शुरू करने से पहले कृष्ण भगवान को सोचते हुए, उनका ध्यान करते हुए, राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम कर रहे हैं, बोलते हैं सदुभाव स्थान निरोध लीला। अरे इस भगवान कृष्ण की लीला जो है, अरे वो तो संसार की उत्पत्ति और स्थिति और संहार, ये सब वही करते हैं। गहिता शक्ति त्राय देही नाम। अरे इस संसार में सतोगुण त्रिगुण जो है, त्रिगुण में विभाग है, ये भी सर्वमिदं जगत, ये सारा जगत जो है तीन गुणों के अंदर है, सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों को अपनाकर अनंत भवाया, उनका स्वरूप जो अनंत है, उनका स्वरूप जो उसका कोई अंत नहीं है। जैसे आ, और ये पूरा श्लोक उसमें कहते हैं अनंत भवाया अनुप्लक्ष्य वर्तमने। अनुप्लक्ष्य है, जो अगम्य है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम किसी व्यक्ति के विषय में जानते हैं, उसको पूछते हैं, कोई पूछता है जी ये वो कैसे हैं, हाँ जी उनकी चाल डाल ऐसी है, इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से ठिकने हैं, या कैसे हैं, उसका थोड़ा सा रंग रूप बता देता है व्यक्ति। उसके पास इतना धन संपत्ति है, अरे वो तो बहुत ही बेकार आदमी है, तो ऐसा भी हो सकता है। अरे उसकी बात क्या करनी है, ऐसे ऐसे बेकार आदमी है, इतना कर्जा देना, इतना लोगों का ये देना, इतना वो देना, इसका पैसा खा गया, उसका पैसा खा गया। या बोलते हैं जी वो बहुत भला मानस था। तो जब हम किसी की कोई किसी के विषय में हम बताते हैं, तो उसकी डिटेल्स की एक लिमिट होती है। कभी हम किसी के विषय में 1 घंटा 2 घंटे किसी को बता दे तो हमारे भी कान पक जाए, अरे अच्छा बंद कर दो भाई, अभी बहुत सुन लिया इस विषय के बारे में, बंद कर दो इसको। तो हमारा सुनने का मन नहीं करता। परंतु यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं वो कृष्ण जो इंद्रियातीत है, मायातीत है, इस मन बुद्धि से परे हैं, अगम्य है, इस वो अकल्पनीय है, अनुप्लक्ष्य है, अनुप्लक्ष्य है। उसको कोई, उसकी इतनी उनकी महिमा है कि उनको कोई देवी देवता ऋषि मुनि बड़े बड़े उसको अनुप्लक्ष्य है, वो भी असमर्थ हैं उनकी, उनका जो उनका गुणगान करने में, उनकी लीलाओं का वर्णन करने में। अनंत अनंत स्वरूप उनका जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, बंसी वाले का जो स्वरूप है, अनंत अभवाय, अनंत स्वरूप है उनका। सुखदेव गोस्वामी यहां कर कह रहे हैं न मैं प्रस्मे पुरुष भूए से, बार बार मैं प्रणाम करता हूं। फिर आगे क्या करते, भूयो नमः, मैं दोबारा फिर प्रणाम करता हूं। पहले प्रणाम कर लिया बार बार, अब फिर कहते भूयो नमे सद्भ्रीन छिद्ध है। अरे वो कृष्ण भगवान तो जो अपने भक्तों के जो कष्ट है ना, भक्तों के कष्ट को निवारण कर देते हैं वो। ये संसार बहुत कष्ट में है, कई बार हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। हमको मानसिक दुख होते हैं, कोई दूसरा प्राणी दुख देता है, सगे संबंधी दुख देते हैं, या शारीरिक दुख हो जाता है। तो तरह तरह के दुख, आदैविक दुख होते हैं, गर्मी सर्दी कुछ भी, बीमारी, बुढ़ापा, सब दर्द हमारे को अनंत कष्ट है। मगर यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूयो नमः सद रजनी छिद्य है। अरे ये तो भगवान जो कृष्ण है, ये तो अपने भक्तों का कष्ट निवारण कर लेते हैं। और संग में क्या करते हैं, अस्ताम असभवाय। अरे जो अभक्त है ना, जो भगवान की भक्ति, जो वैष्णव नहीं है, अभक्त है, मानते नहीं है भगवान को, तो ऐसे जो अभक्त हैं उनका नाश करते हैं। जो भक्तों को कष्ट देते हैं, किसी तरह का मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, कैसा भी कष्ट हो, जो अभक्त हैं, तो
अखिल सर्व अखिल सत्व मूर्त है। और भगवान की जो जो पूर्णता, जो सत्व, भगवान जो पूर्ण है, पुंसा पुनः परमहंस आश्रम में अनुग्रह दाशुत है। जो परमहंस होते हैं, इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी नमस्कार करते हुए कह रहे हैं, भूयो नमः। मैं दोबारा नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? उन श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो पूर्ण भगवान है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति रंजय। उनसे ऊपर कोई है नहीं। और वो क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं, अभक्तों का नाश करते हैं। और संग में क्या करते हैं? जो पुष्य पुण्य परमहंस आश्रम में, जो जो व्यवस्थित नाम है, जो परमहंस आश्रम में जो 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 साधु लोग हैं, परमहंस, वो आश्रम में स्थित होते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। कई बार हंसी आती है। ब्रह्मचारी आश्रम जो होता है बचपन में ही होता है, स्कूल जाते जब ये ब्रह्मचार्य रहता है, स्कूल में जाते थे, फिर वहां पर ब्रह्मचार्य पढ़ता है 25 साल तक। आजकल तो 50-50 साल के लोग ब्रह्मचारी अपने आप को कहलाते हैं। ऐसे नहीं होता है ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर खैर नहीं, अलग टॉपिक है वो। पुंसा पुनः परमहंस आश्रम है। परमहंस जो लोग हैं, वो अपने अपने आश्रम में जो स्थित होते हैं, उनको अनुमग्य दाशु से है, उनको उन्हीं के अनुसार गति प्रदान करते हैं। अब यहां पर ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि दो तरह के परमहंस होते हैं। एक होते हैं अद्वैतवादी, जिनको मायावाद कहते हैं, जिनको निराकारवाद कहते हैं। वो भी परमहंस होते हैं, साधु। संसार छोड़ दिया, आत्मज्ञान के प्रति उनका लगाव हो गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, आत्म अनुभव कर लिया। परमात्मा की अलग बात आती है, आत्म अनुभवी हो जाए। आत्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसको थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है, परमहंस कहा जाता है। परमहंस स्टेज तक पहुंच जाता है। परमहंस दो तरह के। एक परमहंस होते हैं जो कि मुक्ति को चाहते हैं, वो भगवान को नहीं चाहते। उनको समझ आती है कि ये जो संसार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म में क्या है भाई? ड्यूटी है, ये ड्यूटी करो, वो ड्यूटी करो, इसकी बच्चे की प्रति ड्यूटी, पति के पत्नी के प्रति ड्यूटी, या संसार में सगे संबंधियों के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, उसको धर्म कहा जाता है। धर्म केवल मीन ड्यूटी, कर्तव्य। तो कर्तव्य करते करते अच्छा छोड़ो भाई, अर्थ, धन संपत्ति पैसा आ रहे, इसको भी छोड़ो। अच्छा काम वासनाएं, अरे इसको क्या करना है, ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ दो। तो फिर क्या करें? हम आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और वो क्या करते हैं? मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष की प्राप्ति करनी, भगवान की प्राप्ति, भगवान को छोड़ो। मैं ये संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, मैं इस संसार में जन्म में फंसा हूँ, मृत्यु में फंसा हूँ, और उसके अंदर बुढ़ापा और बीमारी आ रही है, और ऊपर से आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख आ रहे हैं, और आदि भौतिक वैसे दूसरे दुख आ रहे हैं। मेरे को इससे छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो उनका लक्ष्य केवल मोक्ष, ब्रह्म में जाकर समाना, ब्रह्मलीन होना, ये उनका मोक्ष होता है। एक परमहंस होते हैं भक्त। भक्तों का जो लक्ष्य होता है वो, उसको कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुष मीन हमारा, हम जो पुरुष हैं, जो जो मनुष्य जीवन, पुरुष, पुरुषार्थ। इस पुरुष ह्यूमन जो जो जीवन पाकर, मनुष्य जीवन पाकर, उसका कोई लाभ, कोई अर्थ करना होगा ना उसका, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। बोले भी धर्म पुरुषार्थ, चलो पहला है। दूसरा पुरुषार्थ क्या है भाई? दूसरा पुरुषार्थ, अर्थ, धन संपत्ति कमाना, कामना, काम वासनाएं, स्वर्ग की प्राप्ति तक हो जाए, सोने की लंका बन जाए। काम नहीं, काम चला, मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ जो है, सवे पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति अदोक्ष, कृष्ण की प्राप्ति।
तो जो निराकारवादी हैं वो चौथा जो पुरुषार्थ है उसमें फंस जाते हैं। इसको कहते हैं, कई बार लोग बोलते हैं जी हमारा गुरु जी 5वीं मंजिल पर बैठा है, ऐसे वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं और गुरु जी 5वीं मंजिल पर बैठे हैं। वो अपने आश्रमों को भी ऐसे ही बनाते, 5वीं मंजिल पर बैठे हैं। अरे जो 5वीं मंजिल पर बैठता नहीं है वहां तो सेवा होती है। 5वीं मंजिल का अर्थ होता है जो गोल, आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य। ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि जो सीमेंट की बिल्डिंगें बनी हुई है, गुरु जी उस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए जाकर, ऐसा नहीं होता है। 4 लक्ष्य हैं। जो 4 लक्ष्य, पंचम लक्ष्य जो है वो है भगवत प्राप्ति। तो जो मायावादी निराकारवादी हैं वो केवल चौथे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, मुक्ति तक। मगर जो पंचम लक्ष्य है, पंचम पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है, वो केवल वैष्णव लोग हैं, जो विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु के जो चरण कमल पाते हैं, उनको उनको परमहंस कहा जाता है, उनको भी। तो भगवान यहाँ ये शुकदेव गोस्वामी जी यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि जैसा दोनों परमहंसों में से कोई भी परमहंस हो जो मुक्ति की कामना करता है, उसको ठाकुर जी मुक्ति दे देते हैं। और जो भक्ति की कामना करता है उसका ठाकुर जी अपने धाम में भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो जो पितृणाय भक्तों का कष्ट निवारण करने, जैसे गीता में भगवान ने कहा पितृणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन ते प्रदियाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तू जाके बोल दे कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कृष्ण स्वयं भी तो कह सकते थे ना युद्ध में, मैं कह रहा हूं कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। अरे सब कुछ गीता में तो कहा ना, सब कुछ गीता में, ये करो वो करो, ये धर्म को छोड़ो ये करो। मगर यहाँ पर भक्त के विषय में जब जब कृष्ण कहते हैं तो वो स्वयं घोषणा नहीं करते, तू घोषणा कर जाके। तो इसलिए घोषणा कर, मैंने जो भी घोषणा करता हूं मैं उसको तोड़ भी सकता हूं। युद्ध हुआ था तो कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर उस दिन कौरवों ने भीष्म पितामह को एक रात पहले कहा, अरे पितामह, आप उनके लिए फेवर कर रहे हो, आप उनका पक्ष ले रहे हो, इसीलिए आप उनको मारते नहीं हो। और सबसे ज्यादा जो 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 इनका पावरफुल वॉरियर अर्जुन है, और अर्जुन रहते रहते हम नहीं जी सकते, आप अर्जुन को नहीं मार रहे हो, आपका युद्ध कल को तो ठनेगा उसके साथ, तो आप अर्जुन को मारिए। तो वहां पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है, कल को युद्ध में मैं अर्जुन को मैं मारूंगा। और जब मारने के लिए तैयार हुए तो बांध पे बांध चल रहे हैं। अर्जुन तो, जो भीष्म पितामह कोई साधारण धनुषधारी तो थे नहीं, और साथ में उनको मृत्यु का वो जो मृत्यु का वरदान है, मर नहीं सकते। और यहाँ पर जब मार रहे हैं तो बाण मारा, तो वहां पर देखा कि अर्जुन अभी घबरा गया है। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठाकर तुरंत भीष्म पितामह की तरफ भाग गए। तो एकदम भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ने लगे, प्रभु यही तो मैं चाहता था, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो। तो इसीलिए भगवान ने कहा, मेरा भक्त जब प्रतिज्ञा करे मैं उसको नहीं तोड़ सकता। कौन ते प्रतिज्ञा नहीं नामे भक्ता प्रशति, जाओ घोषणा कर दो। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो वैष्णव है, वैष्णव भी इसलिए रक्ष क्योंकि वैष्णव को कोई कुछ चाहिए नहीं संसार से। ना धनन ना जनन ना सुंदरीवा जगदीश कामे, मम जन्म जन्म ईश्वर भक्ता भक्ति रहित हुई तवे। चैतन्य महाप्रभु ने उच्च कोटि की भक्ति सिखाई है। आपको भक्ति करनी है, हमको भक्ति करनी है, तो हमको केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की लाइन होकर के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी कृष्ण की प्राप्ति हो सकेगी। संसार को भी पकड़ा हुआ है और नाम भी कर रहे हैं, कैसे प्राप्त होगा। एक टांग इधर फंसाई हुई है, एक टांग उधर फंसाई हुई है, दोनों टांगों कैसे चलेगा। अरे आपको आगे बढ़ना है तो एक एक टांग उठानी पड़ेगी, आगे आगे, एक कदम आगे, ऐसे पीछे का कदम छोड़ना ही पड़ेगा। भौतिक जगत, भौतिक संसार को छोड़ना ही पड़ेगा।
हम वैसे छोड़ नहीं सकते, मगर ठाकुर की कृपा हो तो छूट जाता है। ठाकुर को पुकारना पड़ता है रोकर कि आप मेरे को इस संसार से निकालिए, और ठाकुर फिर निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो हम निकलना नहीं चाहते। समस्या हमें ये है, वो निकालना चाहते हैं, हम निकलना नहीं चाहते। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो निकल जाते हैं, उनको उस भक्ति का, उनके चरण चरण अरविंद का जो आस्वादन मिलता है, उसका जो रस मिलता है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। अभी अभी मेरे को कल ही कल एक हमारे यहाँ पर भक्त हैं मथुरा से, परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की रोज। तो कल ही बता रहे थे किस तरह एक व्यक्ति को वहां पर राधा रानी यहाँ पर प्रसन्न में ज्यादा देर नहीं, 8-10 दिन हुए हैं, राधा रानी का साक्षात्कार हुआ, मगर अब वो पागलों की तरह डोल रहे हैं। तो लोग बोलते हैं पागल हो गया, पागल तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि संसार से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई चाह नहीं रहती। जिसको जिसको राधा रानी का साक्षात्कार हो जाए तो बोलते बस अब ना कोई उसको खाने की सुध है, ना पीने की सुध है। बस राधे 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 राधा रानी के उस प्रेम में अपने आंसू छलका रहे हैं। बस ऐसे ये भी अभी घटना हुई है, कोई ज्यादा देर नहीं हुई, 8-10 दिन की बात है ये। क्यों उनको उन पर कृपा होती है? क्योंकि न धर्म न जन्म न सुंदरवा जगदीश का में मम जन्म जन्मेश्वर धार भक्त बहुत भक्त रही तो की तवे। हे कृष्ण, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को संपत्ति नहीं चाहिए, ये मेरे को चेले पापड़े नहीं चाहिए कि मैं गुरु बन जाऊं, ये चेला बन जाए, मेरे को चेले वेले भी नहीं चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो केवल आपका जन्म जन्मी, मैं केवल और केवल आपकी बस आपकी आराधना करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, आपके चरणों को कभी ना भूलो। ये चैतन्य महाप्रभु का जो जो हमारे को उनकी एक टीचिंग है, उनकी एक जो उपदेश है, बहुत ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश यही है। और फिर भगवान ऐसे परमहंस को जो इस तरह भक्ति करते हैं, जो भक्त अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कन्नाव्रतम अन्नकूल कृष्ण शरण भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अन्य अभिलाषा, अन्य दूसरी अभिलाषा, अन्य अभिलाषा शून्य, शून्य शून्य जीरो हो जाती है। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कन्नाव्रतम, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, कर्म ज्ञान करनाव्रतम। ज्ञान कहते हैं मुक्ति को, या संसार के जो ज्ञान करना आवृतम अन्नकूलिनम कृष्णन शीलम। अन्नकूल अनुकूल परिस्थिति में भगवान की भक्ति करनी, जिससे भगवान को प्रसन्न हो। अपनी प्रसन्नता नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण को क्या पसंद है, राधा रानी को क्या पसंद है, ऐसी भक्ति, उसको अनुकूल भक्ति कहते हैं। अनुकूल में कृष्ण शरण भक्ति उत्तम, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। सर्वपादि भी निर्मुक्तम तत्पत्ते न निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। सबसे उच्च सेवा कैसी है? सर्वपादि भी निर्मुक्तम, किसी तरह की संसार में उपाधि नहीं। कोई आपको ये ना कह दे कि आप बहुत अच्छे हो, या ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बढ़िया है, या लोग इनको एक सर्टिफिकेट दे दें ना। कोई संसार में जाने ना, कोई पहचाने ना, ऐसी भक्ति जो है, जो भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली जाती है, उसको उच्च कोटि की भक्त कहते हैं। उनको परमहंस, ऐसे परमहंस कहते हैं इनको। शुद्ध वैष्णव परमहंस अश्लिषवा पात्रताम पृष्ठमाम, जो अदृष्टात् मर्मताम क्रोतु वा यथा तथा लंपट तो मत प्राणस्थु ना रहा। चैतन्य महाप्रभु ने अखिल श्लोक शिष्टाष्टकम 8वें श्लोक, हम कई बार मेरे का एक प्रोग्राम में हम देखते हैं, कब जब कभी समय लगेगा तो इसमें जो 8 शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, हम इस प्रोग्राम में किसी समय करना चाहते हैं, हम करेंगे उसको। जब भी भगवान अब कृपा करे तो हमको करने का अवसर मिले तो आप सबसे हम उसको भी शेयर करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु की 8 शिक्षाएं दी हैं, बस वही, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। तो जो 8वीं जो उनकी अश्लील शायबा पात्रता पृष्ठुमाम, अश्लील शायबा, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राधा रानी, हे कृष्ण, कभी आप चाहते तो आप मेरे को आलिंगन कर लो, भले आप मेरे को आलिंगन करो, पादरताम पृष्ठुमाम, या अपने चरणों के अंदर मेरे को रौंद दो।
कोई रोदना नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं पाना चाहता। मैं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हे मेरे कृष्ण, आप भले मेरे को आलिंगन करो या मेरे को अपने चरणों से मेरे को रोंद दो, अर्शनाथ मर्म हताम करो तुबा, भले आप मेरे को मत दिखाई भी मत दो, भले आप मेरे को दर्शन नहीं देना चाहते, भले मत दो। मर्म हताम करो तुबा, मेरे मन को जैसा भी मर्जी कष्ट दो। यथा तथा लंपट विदातु लंपट हो, अरे मैं तो लंपट हूं, जैसा भी आप मेरे करो, भले मेरे को आप रोंदो, भले आप मेरे को मारो फेंको, आलिंगन करो, जो मर्जी करो, मत प्राणस्तु विना प्रहा, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, और आप प्राणनाथों के सिवा एवं ना अपना दूसरा और कोई नहीं है। इसको कहते हैं परमहंस अवस्था। जब व्यक्ति इस अवस्था पे पहुंचता है, ये गुरु की अवस्था है। या गुरु धारण करने जाते हैं ना, आजकल फैशन के ऊपर जो आता है गुरु बन जाता है, जो आता है गुरु, गुरु जी से दीक्षा ले लिया, गुरु जी ले लो दीक्षा ले लो। अरे इस अवस्था तक जो व्यक्ति नहीं पहुंचता, तब तक वो शिष्य नहीं बना सकता। आजकल तो जो आता है सुबह मंगल आरती किया, 16 माला किया, गुरु बन के बैठ गए। अरे क्या, ऐसे ये ढोंग फोंग ये चलता है, ये गुरु मटेरियल नहीं है कि 16 माला, गुरु जी 16 माला करते हैं और सुबह को और इतना प्रचार करते हैं, इतने मंदिर बना दिए, 10,000 चेले ले लिए। ये गुरु की परिभाषा नहीं है। गुरु की परिभाषा यहाँ पर आती है, अश्लेव पादताम पृष्ठमाम अर्चनाथ मर्म हताम क्रोध यथा तथा विदम भट्टु मत प्राणस्य न अपराध। जब ये अवस्था आती है, तब गुरु गुरु की स्टेज पहुंच बनता है व्यक्ति। ऐसा ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो आपको दीक्षा नहीं देगा, वो केवल एक ही देगा, आपको शिक्षा देगा बस। शिक्षा क्या देगा, बेटा जाओ इस हिसाब से कृष्ण का नाम जप करो, अहेतु की कृपा, अन्य अभिलाषता शून्य में हिसाब से कृपा भक्ति करोगे तो ही भगवान मिलेंगे। ना धनम ना जन न सुंदर जगदीश काम एवं जन जन्मी भक्ता है तभी, क्योंकि उसने खुद ऐसी की हुई है भक्ति। जो ठाकुर को प्राप्ति कर चुका है, केवल वही आपको दे सकता है। ये जना खना, हमारे पंजाबी में कहते थे यारा गहरा नथु खैरा, आजकल तो हैरा गहरा नथु खैरा गुरु बने पड़े, लोग भी वहां पर फंस जाते हैं। तब उनकी ना तो आदत चेंज होती है, गुरु जी बना लिए, सिगरेट भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु, ढोंगी गुरु आपको ऐसे चेले बना लेते हैं। अभी अभी मेरे को कोई बता रही थी, मेरी बहन छोटी को भी बता रही थी कि शादी वादी में गई वहां पर, और कोई महात्मा तो महात्मा महात्मा के बच्चे थे, शादी कर रहे थे, मायावादी महात्मा थे। अरे खूब मीट चल रहा है, शराब चल रही है। अरे अपने बच्चों को तो आप, दुनिया को आप संभालने सिखाने जा रहे हो, दुनिया को चेले बन जाओ जी, और लोग उनके चेले बन रहे हैं। और उनके खुद बच्चे जो है खूब मीट खा रहे हैं, खूब शराब पी रहे हैं, खूब फिल्में, हंसी खेल। अरे अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सके, दुनिया को क्या संभालेंगे ऐसे गुरु। तो इनको कहते ढोंगी गुरु। ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो ठाकुर हैं उनको प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आगे ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी किस तरह भगवान की जो उनकी अनंत लीलाओं के बारे में सोचते सोचते यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान ने, श्री कृष्ण ने 3 गुणों को अपनाकर, जो जो उनके जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो हैं, उनको, वो अलौकिक है, उनका स्वरूप अनंत है। और आगे फिर दोबारा अभी प्रणाम एक बार नहीं कर रहे प्रणाम, अरे बार बार ये पूरा चैप्टर जो है, दूसरे अध्याय का जो दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय जो है, पूरे चैप्टर में वो कैसे कैसे प्रणाम कर रहे हैं। अभी अगला श्लोक में उसमें फिर प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं, नमो नमस्ते सत वृषभाय सत्वताम, हे मेरे कृष्ण, मेरे जो कृष्ण हैं, वो जो भक्त हैं, वो भक्त वत्सल्य हैं, वो भक्त वत्सल्य हैं। विदुर काष्ठायम हु कुयोगी नाम, अरे जो कुयोगी नाम है, जो अभक्त हैं, जो हठ पूर्वक
जो हठपूर्वक, जो भक्तिहीन है, तपस्या करते हैं, दान पुण्य किया, कुछ और किया, मगर ठाकुर को नाम नहीं, ठाकुर को नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। जो साधु नाम लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमको समझने के लिए। कि वो कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित को, हे राजा परीक्षित, नमो नमस्ते सत वृश्वाय स्ताम विदुर काष्ठाय मुहुः योगी नाम। वे भगवान ठाकुर तो भक्त वत्सल्य हैं, परंतु जो कुयोगी नाम, जो अभक्त हैं, जो हठ पूर्वक कहीं कुछ और करते हैं, वो उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। वो उनके पास, उनके उनके लिए तो वो अनुपलक्ष्य है, उनके लिए तो वो मिलेंगे ही नहीं। और भक्त वत्सल्य कैसे हैं? एक बार आ, महर्षि जो आ, क्या नाम, दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा महाराज अम्बरीश के पास आए। अब दुर्वासा जो है वो ब्रह्म ऋषि है, और अम्बरीश राज ऋषि है। जो ब्राह्मण हमारे शास्त्रों में जो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, उसको, जो प्राप्ति कर लेता है, उसको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। और जो राजा राज धर्म में जो पूर्ण अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, उसको राज ऋषि कहा जाता है, उसको भी ऋषि की तरह माना जाता है। तो एक बार वो दुर्वासा जी जब आए महाराज अम्बरीश के पास, तो द्वादशी का दिन था। अभी एकादशी का व्रत रखा हुआ था, द्वादशी को तोड़ना था व्रत। तो दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि बोलते, जी अच्छा आज द्वादशी है, ठीक है हम आते हैं। स्नान करने चल गए, 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं, जब भी चलते थे। चले गए। यहाँ पर जो व्रत का जो प्रायण करने का समय निकलता जा रहा था। अब मुहूर्त निकल गया, उसको छोड़ देंगे तो व्रत किया हुआ, व्रत कितने, काफी लंबा व्रत था, केवल एकादशी का नहीं, उन्होंने एक प्रण लिया था काफी लंबे समय का। तो अब व्रत तोड़ना है। अब क्या करें? घर में अतिथि आए, अतिथि देवो भव, वो भी दुर्वासा जैसा ऋषि। अब उसको उसको खिलाने के बगैर कैसे खा लें? ब्राह्मणों से विचार किया। जो वहां के जो गाइड थे, उन्होंने कहा, महाराज दुर्वासा मुनि के बगैर आप अन्न अन्न तो नहीं खा सकते। हाँ ऐसा करिए, आप जल को ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण करने से व्रत टूटता भी है, नहीं भी टूटता है, तो आप जल ग्रहण कर लीजिए, इससे प्रायण हो जाएगा व्रत का। तो उन्होंने, जैसे ब्राह्मणों ने उनको आदेश दिया, वैसे उन्होंने कर लिया। अब दुर्वासा तो त्रिकालदर्शी साधु थे। उनको बैठे बैठे स्नान करते हुए पता लग गया, अरे उसने जल पी लिया। तुरंत ऐसे गुस्से में आए उन्होंने, दुर्वासा, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने तुरंत गुस्से में कृत जैसी जो आकार, उसको राक्षसी कह लो या जो भी कह लो, एक शक्ति तैयार कर दी। कृत्या, जाओ उसको मारो जाके। उसने इतना अपराध किया है कि ऋषि आए उनके घर पे, ऐसा नहीं किया राजा को दंड दिया जाए, दंड देने के लिए भेजा। जब भेजा वो, तो तुरंत जब वो वहां पर पहुंचा, तो महाराज अम्बरीश तो भक्त वत्सल थे, बस रक्षा करने के लिए तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। उसको तो मार ही दिया, उसकी शक्ति को, वो पीछे पड़ गया दुर्वासा के। अब दुर्वासा के पीछे पड़ा, तो पीछे जहां दुर्वासा जाए, वहां पर पीछे दुर्वासा सारे ब्रह्मांड में घूमा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी बोलते, महाराज हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र है। शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी बोलते, महाराज जी जाइए आप। तो बड़े बड़े देवी देवता कोई हाथ नहीं लगाया, नारायण के पास पहुंच गया, प्रभु आपका सुदर्शन चक्कर बचाइए, मैं नहीं रक्षा कर सकता हूँ। जिसको तूने बोला है, मेरे भक्त को बोला है, जाओ मेरे भक्त के पास, उसी से माफी मांगो। तुरंत आए, जब महाराज अम्बरीश के चरणों में पड़ गए, तो सुदर्शन चक्र शांत हुआ।
तो फिर भगवान उसको कहते हैं दुर्वासा को, रे दुर्वासा, हम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त का अंडर हूं, मैं तो उनके अधीन हूं। मैं भक्तों के वश में हूं। मैं मैं इसलिए यहां पर कोई किसी के वश में होना नहीं चाहता, मगर ठाकुर जी अपने भक्तों के जो है वश में आ जाते हैं। नंदरानी यशोदा मैया ने ठाकुर को बंदना नहीं चाहते हैं, ठाकुर लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी वहां पर मटके वटके तोड़ दिए, खूब गुस्सा किया, खूब छड़ी से ये सब दूध माखन सब फैला दिया। मैया भाग रही है पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए, और अंत में यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़ में आ नहीं रहा है कृष्ण, मगर यशोदा की भक्ति में दम था, यशोदा की भक्ति ने उसको बांध लिया। भगवान बंध गए वो अलग बात है, मगर भगवान अपनी लीला में जब लीला कर रहे थे उसको याद नहीं है कि वो कृष्ण है, वो नहीं, वो भूल जाते अपने को। जब ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं तो ठाकुर जी अपने को भूल जाते हैं कि वो कृष्ण है, सब सृष्टि के स्वामी है। तो यशोदा की तरह ऐसे ही रो रहे हैं, उनका जो सुरमा लगा है आंख में वो भी नीचे आ रहा है, सारा मुंह काला हो रहा है, और डर के मारे भाग रहे हैं, यशोदा के डर के मारे। ऐसे स्वामी जिनका अनंत भवाय अनुपलक्ष्य है, अरे जिनका स्वरूप अनंत है, जिनके बड़े बड़े देवी देवता जिनके गुणगान नहीं कर सकते, और हजारों हजारों मुख बलराम जी जो है, जो अनंत शेषनाग जो है अनंत मुख हैं, उनसे भगवान की उनकी गुणगान करते हैं, मगर वो भी करने में असमर्थ हैं। इतने ऐसे गुणगान हैं हमारे कृष्ण के, और वो कृष्ण जो है वो अहम भक्त पराधीन हो, वो यशोदा के प्रेम में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे शुकदेव गोस्वामी जी हैं, वो परीक्षित को बतला रहे हैं, साथ में एक और बात कहते हैं, हे परीक्षित, निस्त साम्य अतिशिशेन राजसः। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, जो हमारे कृष्ण है ना, निरस्त साम्य, उनके समान कोई नहीं है। अति अशेषन राजसः, उनकी महानता इतनी है, उनका जो ऐश्वर्य है ना, राजसा ऐश्वर्य, उनका जो ऐश्वर्य है, संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव, जो उनका ऐश्वर्य है, अरे उसके समान कोई नहीं है, किसी के पास उसके पास समानता है ही नहीं। इस बात को समझना है बहुत, आप ध्यान से देखिए इस बात में, समानता कैसे नहीं है। हम कई बार अपने भी लेक्चर में कई बार आपको बता चुके हैं भाई, भगवान ने जो किसी के पास छोटा मोटा घर होगा, सोने की लंका होगी, ये होगा वो होगा, किसी के पास कुछ भी होगा, संसार का एक ब्रह्मांड होगा, इंद्र के पास दो ब्रह्मांड होंगे, मगर भगवान के अनंत कोटि पर, अरे भगवान, हमने बोला कि द्वारका में उन्होंने अपना वैभव दिखाया कि उनकी 16,000 रानियां, और 16,000 रानियों के अपने अपने महल, और उन महलों के आगे 11-11 बच्चे, उनके महल, उनके आगे महल, और ना तद्भासते सूर्य ना शांको ना पावको यत् कृत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम वहां, उनका धाम ऐसी है, वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, और हीरे जवाहरातों से वो जो वहां पर जो उनके जो अलौकिक धाम है भगवान का, वो वहां पर प्रकाशित होता है। सूर्य की भी रोशनी की जरूरत नहीं है, चंद्र की रोशनी की जरूरत नहीं है वहां पर। ऐसा परम पवित्र, ऐसा सुंदर धाम भगवान का। ये तो एक बात, मगर भगवान के समान कोई और क्यों नहीं है? इसलिए कि किसी के पास इतना संपत्ति, इतने ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड है सबके स्वामी तो वो है, क्या दूसरा कोई और कोई है किसी के पास जिसके पास इतना सामान हो? इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा। साथ में एक और बात कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दामने ब्रह्मणि रसंते नमः। अरे जो मेरे कृष्ण जो हैं, ये जो
सारा वो अपना, उनका अपने धाम में रहते हैं वो। उनका जो धाम है ना, बैकुंठ धाम है, ब्रह्म ज्योति के अंदर धामनी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी मीन ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के अंदर उनका अपना धाम है। उस धाम को बैकुंठ धाम कहते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, रसंते न वहां, मैं उनको प्रणाम करता हूं, वहां पर वो आनंद लेते हैं अपने भक्तों के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मा जो 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 बैकुंठ है, गोलोक धाम है, यहाँ पर राधा कृष्ण भी, यहाँ पर नित्य जो है हमारे अयोध्या, नित्य अयोध्या, यहाँ पर सीताराम, राम जी के स्वरूप में, वहां पर एक अलग बैकुंठ है। एक बैकुंठ गोलोक धाम है, और एक 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 जो बैकुंठ है, वो ये जो सीताराम जी अयोध्या धाम है। किसी बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण के संग रह रहे हैं, किसी बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नरसिंहा के संग रह रहे हैं। वहां पर उनके अपने जितने भी उनके सेवक हैं, उनके प्रियजन हैं, उनके साथ अपने अपने बैकुंठ हैं। ये सब बैकुंठ जो ब्रह्म ज्योति में है। और जब भगवान आते हैं यहाँ पर, तो इस जगत में जब लीला करते हैं इसको, इस जगत में, जैसे अब हम वृंदावन से आपके संग बोल रहे हैं, तो इसको ये जो वृंदावन, ये इसको भौम वृंदावन कहा जाता है। कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो वृंदावन है, तो फिर क्या करते हैं वहां का वृंदावन, जब भगवान यहाँ पर लीला करते हैं तो क्या करते हैं, उसको छोड़ के खाली करके आते हैं ना? खाली करके नहीं आते, वहां तो कभी छोड़ते ही नहीं है, वहां पर वहीं पर रहते हैं। जो धामनि ब्रह्मणि रसन्ते नमः, इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इसकी व्याख्या है, ध्यान से देखिए। गोलोक एक निवष्टि अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक में ही रहते हैं। वहां पर राधा रानी, गोपियां उनके साथ रमण करते हैं। गोप नंद बाबा, यशोदा मैया, कीर्तिदा मैया, सब जितने जितने भी वृषभानु, सब गोप गोपियां वहीं पर रहती हैं, वहीं पर उनका आनंद मनाते हैं। तो यहाँ पर इस संसार में क्या कर रहे हैं, वहां पर छोड़ के आते हैं? ना 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 ना, छोड़ के नहीं आते। गोलोक एक निवृत्ति, वहीं पर रहते हैं, छोड़ के तो आते ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, एक और यहाँ पर लीला प्रकट कर देते हैं। इसको भौम लीला कहते हैं। ये भौम लीला जो एक ब्रह्मांड से घूमते दूसरे ब्रह्मांड, तीसरे ब्रह्मांड, घूमती रहती है, घूमती रहती है। ये नित्य लीला है, क्योंकि भगवान की लीला जो है ना, ये खत्म थोड़ी होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह सूर्य हम रोज देखते हैं। सूर्य घूमता है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के इर्द गिर्द, फिर सूर्य की भी अपनी गति चल रही है। अकेला पृथ्वी की सूर्य स्टेबल नहीं है, कोई भी वस्तु स्टेबल नहीं है ब्रह्मांड में। हमारे शास्त्र में जब पंचवा अध्याय है, उसके अंदर इसकी व्याख्या आएगी, जब हम भागवत का पांचवें अध्याय पे आएंगे, वहां पर सृष्टि के विषय में है। तो जो गति है यहाँ पर, जो ब्रह्मांड, यहाँ पर जो लीलाएं हैं कृष्ण की, जो भौतिक जगत में जो है भगवान की 5,000 साल पहले यहाँ पर प्रकट हुई थी, इस समय कहीं पर भगवान कृष्ण जन्म ले रहे होंगे। इस समय कहीं पर भगवान, जैसे राम जी हैं अभी, किसी के साथ युद्ध चल रहा होगा रावण के साथ, किसी और ब्रह्मांड में, किसी और पृथ्वी पर। अरे तो फिर यहाँ का जो युद्ध खत्म हो गया, यहाँ सॉरी, यहाँ जो लीला, जब वृंदावन की लीला ना, यहाँ पर भी चल रही है। इसको अप्रकट लीला कहते हैं, प्रकट एंड अप्रकट। यहाँ पर नित्य रास चलता है वृंदावन में, जो नाम सिद्ध हो जाता है। यही नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे गौड़िया सिद्धांत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली संदर्भ उपनिषद का नाम जो दिया है, उसके संग जो दूसरे भी नाम राधा कृष्ण के नाम है, कोई राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भी कर रहा है, वो भी ठीक है। और जब नाम सिद्ध हो जाता है, तो ये जो अपरकट लीला है, ये आपको दिखाई देने लग जाती है। और जब यह दिखाई देने लग जाती, तो उसको परमहंस स्टेज कहते हैं, उसको उत्तम भागवत स्टेज कहते हैं। ऐसा गुरु ढूंढना पड़ता है, ऐसे गुरु की खोज में निकलना पड़ता है। वो भले दीक्षा ना, एक जन्म ना दे, दो जन्म ना दे, दीक्षा के लिए इतना जो भागो मत, ना हो दीक्षा कोई बात नहीं, मगर साधु मिल गया जीवन में,
जो हमको ये बोल दे कि केवल नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, और उस मार्ग दिखाता जाए कि ठाकुर जी के प्रति मार्ग ऐसे चलना है। दीक्षा फॉर्मेलिटी की ये तो एक फॉर्मेलिटी है, उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। शिक्षा जरूरत है, गुरु की शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरत है। स्कूल में जाते हैं, एडमिशन से ज्यादा शिक्षा की जरूरत होती है। एडमिशन फॉर्मेलिटी है, एडमिशन ले लिया मगर शिक्षा नहीं की तो क्या लाभ उसका? उसका कोई लाभ नहीं। शिक्षा तो ठाकुर की यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी है, आज का समय हो गया है, तो अभी थोड़ी और स्तुति करेंगे। तो यहाँ पर जो उनकी जो हमारे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो अभी स्तुति कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें उनकी स्तुति जो है अभी है वो बहुत आनंददायक स्तुति है। आगे यत कीर्तनम, यत स्मरणम, यत दीक्षणम, यत वंदनम, यत श्रवणम, यत अरणम, ये स्तुति कर रहे हैं। ये स्तुति के बारे में हम आगे अगले शनिवार को हम यही स्तुति यही आगे चलेंगे। फिर आगे जैसे जैसे ठाकुर जी, राधा रानी, भगवान कृष्ण बंसी वाले और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद और शुगर गोस्वामी और नारद जी, इन सबकी कृपा से जो हमारे अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो बुलाएंगे, वो आप सबके संग बैठकर हम संकीर्तन करेंगे। किसी का कोई कोई प्रश्न हो तो मैं आज विश्राम लेता हूँ यहाँ पर। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ा सा अपना हाथ उठा लीजिए, तो मैं आपका प्रश्न ले लूँ मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। सदैव बात करो प्रभु जी। बेटा, प्रभु जी, जो आप अभी जो वैकुंठ है, ब्रह्म धाम, जो गौलोक, सारे क्या अलग अलग है? भगवान अलग अलग निवास करते हैं क्या? हाँ, वहां पर जो 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 ब्रह्म ज्योति है, जैसे यहाँ पर सूर्य की रोशनी है, इसको आकाश कहते हैं। आकाश के देखो हम कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, पृथ्वी है, चंद्र है, सूर्य है, राहु है, केतु है, बृहस्पति, बुध, मंगल, नवग्रह जैसे ऐसे हैं हमारे ब्रह्मांड में। फिर दूसरे ऐसे, तो ये भौतिक जगत में ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो इसी तरह ब्रह्म ज्योति में, जो कि अध्यात्म आकाश है, ये भौतिक आकाश, तो इस आकाश से परे अप्रांत प्रकृति में पदाम जीभूत महाबाहो जिजेतम धार्यते जगत। तो भगवान कहते हैं इस जगत के परे एक दूसरा जगत है, और वो जो जगत है, ना तद्भासते सूर्य न शांको न पाप को यत कृत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो वो जो जगत है, वो वहां पर लाइट की ये किसी की जरूरत नहीं, मगर वो जो सेल्फ अफलजेंट है, अपने आप चमकता है। और वो ब्रह्म जो हमारे गोलोक, जो हमारे बैकुंठ है, उनकी अपनी रोशनी है। तो वो हर एक प्लेनेट रोशनी पैदा कर रहा है। उस रोशनी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य बैकुंठ हैं। यहाँ पर असंख्य ग्रह हैं, वहां पर असंख्य बैकुंठ हैं। वो सब भगवान के घर हैं। तो उन सब बैकुंठों में से सबसे बड़ा बैकुंठ है, उसको कहते हैं गोलोक धाम। और बाकी के जो अलग अलग बैकुंठ हैं, अयोध्या है, वहां पर जगन्नाथपुरी भी है, सब अलग अलग बैकुंठ हैं। तो उन सब बैकुंठों में भगवान लक्ष्मी नारायण ही है। सब जगह नारायण स्वरूप है भगवान। अनंत कोटि नारायण स्वरूप। रामादिमूर्ति शुक्ल नियम तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। हमारे जो गोविंद कृष्ण है, राधा कृष्ण, सो जो परम जो धाम है, इसीलिए उनको परम धाम जो गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम के संग संग उनके अपने अपनी, जैसे भगवान अपना एक 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 शहर में अपनी एक महल बनाते हैं, और महल के संग उन्होंने छोटे छोटे और भी कितने महल बनाए होते हैं अपने आनंद के लिए। तो इसी तरह भगवान ने जो अध्यात्म जगत में ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति वैकुंठों से निकलते, ब्रह्म ज्योति से वैकुंठ नहीं है। तो उस ब्रह्म ज्योति में, उसको अध्यात्म आकाश कहते हैं। उस अध्यात्म आकाश में ठाकुर जी गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम के संग संग उन्होंने और भी अपने घर बनाए हुए हैं। तो इन घरों में, जिनको बैकुंठ कहा जाता है, उसमें लक्ष्मी नारायण रूप में भगवान वहां पर रहते हैं। और बाकी अन्य देवी देवता जितने भी हैं, जैसे
कैलाश है, देवी धाम, महेश धाम, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, ये सब लोग इस भौतिक संसार में है। ब्रह्मलोक, यहाँ तक ब्रह्मा जी का लोक, सत्यलोक, सब इस धाम में है। ठीक है। सर जो गौलोक है उसी को ब्रह्मधाम भी कह रहे होते हैं। हाँ, वही तो परम धाम, सब वैकुंठ सारे परम धाम है। और गोलोक सबसे बड़ा है, सृष्टि जी में सबसे वही है। सारी सृष्टि को मिला दिया जाए तो उससे भी, सारी सृष्टि जो है, ये संसार की सृष्टि, और और इवन अध्यात्म संसार की सृष्टि, सारी को इकट्ठा कर लो, उससे बड़ा गोलोक धाम है। इसको जो गोलोक धाम वृंदावन है जिसको कहते हैं, वो सारी सृष्टि से बड़ा है, इसीलिए वो परम धाम कहा जाता है उसको। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय राधे। ठीक है, किसी और भक्त का प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। निताई गौर, राधे श्याम, जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय। तो हम बुधवार को आप सबको दोबारा फिर मैं आपको बधाई देता हूँ, और बुधवार को याद रखिए। आप बाबू जी, आप बुधवार को ऐसे क्यों नहीं करते कि वहां पे, वहां से जो है गीता का वो जो नहीं रिसाइटल, वो अगर तो एवरीबॉडी विल हियर द एंटायर गीता। बुधवार को ऐसा है कि कई बार लोग अपने अपने लगे होते हैं, तो सारी गीता में मैं ये सोचता नहीं था नहीं, कि एक वो मिलती है ना बड़ी बड़ी, वो सीडीज मिलती है बनी पूरी गीता की। जी, गीता के रिसाइटल सीडीज बनी है, मिलती है बड़ी, हाँ, वो नहीं, मगर रिसाइटल। हमारा प्रोग्राम जो है ये लिमिटेड कनेक्टेड है ना साधना टीवी वालों से। हाँ हाँ हाँ। 3 घंटे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए भी। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो इसलिए फिर उसमें व्याख्या तो होगी नहीं ज्यादा, तो इसलिए नहीं, वो अपने खाली रिसाइटल ही होता है पूरा, पर बड़े बड़े अच्छे से पढ़ते हैं पूरा, वही होता है, बड़े क्लियर, शुद्ध शुद्ध एकदम, एक एक वर्ड शुद्ध होता है उसका जो वर्ड बोलते हैं, तो वो हाँ, बड़ा मैं आनंद आता है। मेरे पास है 2-3 रिसाइटल है मेरे पास। आप गीता। ऐसा करेंगे ना, ग्रुप में हम डाल देंगे उसको, जो अपना जो पर्सनल ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप हाँ ग्रुप, हाँ। तो उसमें हम डाल सकते हैं, तो जो भक्त हैं उसको सुनना चाहे वो सुन भी सकते हैं। हम्म। ऐसा कर देंगे। वो वेबसाइट में है हमारे, जो है ना उसमें, तो उसमें पता है मैं वो वी आर अलाउड टू सेंड इट और नॉट, मुझे नहीं, मुझे पता, बाकी वो वेबसाइट मैं में है पर। प्रोग्राम के बाद आपसे इसका चर्चा करके फिर देख लेते हैं, फिर कैसे हाँ हाँ। प्रोग्राम डालना है। ठीक ठीक ठीक। तो आपको नहीं है तो कभी नहीं भी हो, तो हाँ उनका निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने घर पर हाँ, बैठकर और लगाएंगे, पूरा लगाएंगे, इसका तो जरूर। 3 घंटा लगा के ना बैठ के करेंगे ऐसा। ठीक। चलो, ठीक है, ओके बाबू। थैंक यू, हरे राधे। कृष्ण। थैंक यू। ठीक। हरे कृष्ण। जय राधे, जय जय राधे, राधे। हरे कृष्ण। जय राधा रानी।